हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में। जी हाँ, इस पोस्ट में क्या होंगे प्रमोशन एस्पेक्ट्स और क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या है इस पोस्ट के डीमेरिट्स, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एक्साइज इंस्पेक्टर की होती है 4600 की ग्रेड पे की पोस्ट। जी हाँ, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है और इसका ग्रेड पे होता है 4600। जी हाँ, ग्रुप बी की पोस्ट है। और उसके बाद इसे होते हैं दो प्रकार की पोस्ट, एक होती है डेस्क जॉब और एक होती है फील्ड जॉब। जी हाँ, दोनों ही जॉब्स जो होती हैं एक एक्साइज इंस्पेक्टर के अंडर आती हैं। मतलब क्या है, आप हो सकता है डेस्क जॉब जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी परफॉर्म करते हैं, और हो सकता है आप फील्ड जॉब भी कर सकते हैं अपने सर्विस में। और फील्ड जॉब क्या होगी, वो होगी आपकी रेड इंस्पेक्शन अपने डिफरेंट साइट्स पे। और उसके बाद क्या है, ऑल ओवर इंडिया इनकी जोन्स बनी हैं। इस एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की डिफरेंट जोन्स बनी हैं, जिसका आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से जोन्स होते हैं। जैसे एग्जांपल दिल्ली जोन है, कोलकाता जोन है, मुंबई जोन है, ऐसे डिफरेंट जोन्स हैं। और उसके बाद ये एक पोस्ट जो है नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट है। मतलब क्या है, सपोज़ आपको दिल्ली पोस्टिंग मिल जाती है या फिर दिल्ली जोन मिल जाता है, तो आप ऑल ओवर इंडिया विद इन एक सर्टेन ग्रेड पे तक आपकी पोस्टिंग वहीं रहेगी, आपका कहीं और ट्रांसफ़र नहीं होगा अपनी सर्विस टाइम पीरियड तक। जैसे अगर आपको मुंबई मिल गया तो आप मुंबई जोन में ही ट्रांसफ़र, मतलब अंदर ही होंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। चेन्नई जोन में हो गए तो आपको चेन्नई जोन में ही पोस्टेड रहना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होती है ऑफिशियल टाइमिंग्स। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात करें तो आपकी टाइमिंग होगी 9 से 5:30 बजे की, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है। बट वही अगर आप फील्ड जॉब की बात करें तो फील्ड जॉब की एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते या फिर टाइम लिमिट नहीं होती। वो जैसा आपका काम जितना जल्दी ख़त्म होगा या जब स्टार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जॉब रहता है। जब तक आपका काम ख़त्म नहीं होता आप तब तक फ्री नहीं होंगे अपने काम से। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैसी होती है यूनिफॉर्म। जी हाँ, यूनिफॉर्म होती है इसमें, और 3 स्टार इंस्पेक्टर है तो 3 स्टार आपको मिलते हैं। और वो जनरली आप तब पहनते हैं जब आप फील्ड में जाते हैं, और अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है तो आप कभी कोई फंक्शन हो गया तब आप पहन सकते हैं। अदरवाइज़ आप कैजुअल भी पहनेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। फील्ड जॉब में तो आपको हमेशा ही कोशिश की जाती है कि आपको यूनिफॉर्म पहन के जानी है। अब नेक्स्ट होता है सैलरी क्या होगी। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसकी सैलरी अभी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 71,000। जी हाँ, अगर हम एक्स सिटी की बात करें तो 71,000 आपकी इन हैंड सैलरी होगी। और वही हम वाई सिटी की बात करें तो 66,000, और अगर हम जेड सिटी की बात करें तो 62,000। अब ये सिटीज़ मतलब क्या है, ऑल ओवर इंडिया क्या है, लेवल ऑफ सिटीज़ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनको एक सिटी कहा जाता है। फिर उसके बाद जो स्टेट कैपिटल्स होती हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं हैं उनको वाई सिटी कहा जाता है। और जेड सिटीज़ होती हैं जो कि इंटीरियर स्टेट के इंटीरियर में उनकी जेड सिटीज़ होती हैं। और डिफरेंट एचआरए के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिफ़र करती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा होती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जो कि होती है 71,000 के करीब। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रमोशन आस्पेक्ट क्या है। देखिए, प्रमोशन आस्पेक्ट का क्या है कि हर जोन का डिफरेंट होता है, कहीं फास्टर है कहीं स्लोवर है। बट एवरेज आउट अगर किया जाए तो चेन्नई का कंपैरेटिवली बाकी जोन से ज़्यादा फास्टर है, फास्ट प्रमोशन है। अगर हम बात करें एक्साइज इंस्पेक्टर की, अब कब होता है प्रमोशन, आपका प्रमोशन होता है सुपरिटेंडेंट का 4800 ग्रेड पे। जी हाँ, आप 4600 से सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं 4800 ग्रेड पे, और जो कि होती है ग्रुप बी गेस्टेड। जी हाँ, ग्रुप बी है गेस्टेड, और आपका इंस्पेक्टर नॉन गेस्टेड है, ग्रुप बी है, और वो 4600 है। और सुपरिटेंडेंट आप कब बन जाते हैं, इसमें 4 से 5 साल आपका लग जाता है सुपरिटेंडेंट बनने में। मिनिमम तो है 2 साल के अंदर बन जाएंगे, बट जब तक आपकी वैकेंसी क्रिएट होती है और जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है उसमें होते होते 4 से 5 साल लग जाते हैं आपको सुपरिटेंडेंट बनने में। अब नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट। असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट होती है 5400 ग्रेड पे की, जो कि होती है एक यूपीएससी लेवल। अगर आप यूपीएससी से आएंगे और आईआरएस के थ्रू आते हैं तो आपको 5400 की पोस्ट मिलती है, जो कि आपको सर्विस, अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर से आए हैं तो 18 से 20 साल। जी हाँ, इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन है, ऊपर से आप देख रहे हैं यूपीएससी से कैंडिडेट्स आते हैं, इस वजह से आपका प्रमोशन स्लो हो जाता है, और 18 से 20 साल आपको लग जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर बनने में। और ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट तक असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है वो, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है डिप्टी कमिश्नर। ओनली फ्यू सेलेक्टेड वंस ही पहुंच पाते हैं आपके 6600 ग्रेड पे जो कि डिप्टी कमिश्नर का ग्रेड पे होता है। और इसमें सैलरी तो आपकी 1.5 लाख, जी हाँ 1.5 लाख प्लस होती ही है। और बाकी जो आपके जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर मेंशन्ड पोस्ट। अब हम बात करें फैसिलिटीज़ की, एक्साइज इंस्पेक्टर को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर को मिलती है CGHS फैसिलिटी। CGHS फैसिलिटी मतलब जितने हॉस्पिटल्स हैं CGHS के, उनके अंदर आप फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। किसका? अपना, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का। जी हाँ, पेरेंट्स का, मदर और फादर दोनों, और उसके बाद बच्चे, 2 बच्चे और वाइफ, ये आपके टोटल अराउंड हो गए 6 फैमिली मेम्बर्स आपको इंक्लूड करके आप अपना CGHS में हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है जिसमें आर्म्स और एमुनेशंस चलाना आपको सिखाया जाता है 3 मंथ की ट्रेनिंग में। अब नेक्स्ट है आपका LTC फैसिलिटी। LTC फैसिलिटी मतलब क्या है? आपको साल में हर साल होम टाउन जाने का वो मिलता है पैसा, और उसके बाद हर चौथे साल, मतलब सपोज़ आपने फर्स्ट ईयर में, 4th ईयर में ले लिया आपने होम ऑल ओवर इंडिया का, तो नेक्स्ट 8th ईयर में आपको ऑल ओवर इंडिया घूमने का मौका मिलता है, आपको आपके फैमिली मेम्बर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, चाहे वो ट्रेन का हो या फिर प्लेन का हो, आप उसका टिकट रिम्बर्स करवा सकते हैं। अब उसको कहते हैं LTC फैसिलिटी, जो कि 4th ईयर और 8th ईयर या फिर नेक्स्ट सो एन एंड सो फोर्थ आपको मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या मेरिट्स हैं इस पोस्ट के। जी हाँ, सबसे बड़े अब मेरिट है जो लोग एस्पायर करते हैं या फिर चेरिश करते हैं यूनिफॉर्म पोस्ट, वो इनमें से एक्साइज इंस्पेक्टर सबसे बड़ा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होती है उन लोगों के लिए जिनको यूनिफॉर्म पोस्ट चाहिए। और उसके बाद लुक्रेटिव पोस्ट है। लुक्रेटिव पोस्ट मतलब 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा खासा 71,000 इनहैंस सैलरी मिल रही है, तो लुक्रेटिव पोस्ट तो हुई ही। और उसके बाद रिस्पेक्ट है, आप 3 स्टार के इंस्पेक्टर हैं तो रिस्पेक्ट आपकी सोसाइटी में ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाती है। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की, क्योंकि हर एक कॉइन के प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो अगर हमने प्लस माइनस कर लिया तो प्लस डिस्कस कर लिया तो माइनस भी है। माइनस है कैसे कि सपोज़ आपकी एक जोन मिल गया मुंबई जोन, तो आपको ट्रांसफ़र इंट्रा जोन नहीं हो सकता ट्रांसफ़र जब तक आपका सर्टेन ग्रेड पे नहीं हो जाता, या फिर 4600 है तो मतलब आप पूरे टाइम के लिए वहीं अपने उस जोन में स्टक हो जाते हैं अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो। अगर होम पोस्टिंग नहीं मिली है, फिर उसके बाद ऑड आवर्स, सपोज़ आप सबको तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने को मिलेगा नहीं, कुछ लोगों को मिलेगी फील्ड जॉब। और फील्ड जॉब में क्या होगा, आपके टाइम ऑड आवर्स हो सकते हैं, आपको रात को रेड पे जाना पड़ सकता है, आपको इंस्पेक्शन रात को करनी पड़ सकती है। इस वजह से उन लोगों के लिए बहुत बड़ा ये एक ड्रॉबैक हो सकता है जिनको लाइफ में एक्सपीरियंस या फिर वैसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जिनको किक नहीं मिलती इन सब से, और जो डेस्क जॉब ही प्रेफर करते हैं। तो गाइज़ ये हो गया डिस्कशन ड्रॉबैक्स का एक्साइज इंस्पेक्टर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी स्पेसिफिक CGL की पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।